वेलकम टू अपना ट्यूशन। मैं मनीष चौहान। आज हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आए हैं। हमने 11th 12th 10th तीनों क्लास में एक इंपॉर्टेंट मेजर देखा है कि सभी बच्चों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो समझ में इजीली आ जाती है, याद है, जिसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट फंसता है। सर हमारी ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रही, हमारी रिएक्शन याद नहीं हो रही, पर रिएक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, सर हम कैसे पढ़ें, इनऑर्गेनिक हमारी हो रही है। उसी का सोल्यूशन लेके हुए जो सबसे बेस्ट पॉइंट है आईयूपीएससी। यदि आपको आईयूपीएससी आती है तो आप किसी भी रिएक्शन को इजीली लिख सकते हो। क्यों? मैंने देखा है कि सभी बच्चे रिएक्शन याद तो कर पाते हैं, रिएक्शन लिखना मतलब थ्योरिकल याद कर रहे हो, पर उसके रिएक्शन CH2OH ये लिखने में प्रॉब्लम आती है। तो इसी के लिए हमें आईयूपीएससी सीखना जरूरी है। तो आज उसी वीडियो को लेकर आए, पर इतना मैं कहता हूँ यदि आप इस वीडियो कंप्लीट देखते हो तो आपको ऑर्गेनिक का 50% सिलेबस कवर होना या इजी समझ में आने लगेगा। कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई जा रही है, तो इसलिए ये वीडियो कंप्लीट देखें और अधिक से अधिक शेयर करें। देखो नाउ, हमारे सबसे पहले टॉपिक है आज का आईयूपीएससी। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हम बेसिकली कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हमारा टॉपिक है। ये एक्चुअली हमें यूज कहाँ, क्लास 10th में भी आई, क्लास 11 12 जेई सीयूटी। मतलब आप आगे किसी भी एग्जाम में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे, यदि आई केमिस्ट्री है तो आईयूपीएससी कंपलसरी आएगी। और ये हमें नीट और इनमें सभी क्वेश्चनों में, सभी में ये मोस्टली हमें एग्जाम में नंबर दी जाएगी, चाहे नीट हो, जेई हो, सीयूटी हो। और मोस्टली अभी आप यहाँ हो तो इन क्लासों में भी मेजर इसका इंपॉर्टेंस है। अब जो आईयूपीएससी है वो टू टाइप्स की होती है, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में जैसा CH4 आप मेथिन बोलते हो, CH3 CH3 आप एथिन बोलते हो। तो ये मेथिन और एथिन ये सिंपल से वर्ड है, इन्हें समझना मेन है। ये कैसे आए हमें अभी तो याद है, सर CH4 को मेथिन कहते हैं, पर सर ऐसे आ जाए तो सर एथिन कह रहा है, दो ही तो याद हो गए। मैं आपसे कहूँ इसका नाम बताओ। तो इन चीजों को सीखने के लिए ही आईयूपीएससी सीखना जरूरी है। जिससे मुझे एक आती इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्लास 12th में है, चैप्टर नंबर 5 में। ये आपको, और इस टाइम पे जो हम मेजर कंसीडर करें, पहली वीडियो में ये करेंगे, उसके बाद आने वाली वीडियो में आपको इस आईयूपीएससी की कंप्लीट वीडियो देंगे। क्योंकि 12th में 100% ये आईयूपीएससी आती है 2 मार्क्स में, मिनिमम आपको 2 मार्क्स देखी जाएगी आईयूपीएससी 12th में ये आती है। और हमारी 12th में ये 10th में भी आती है, 11th में आती है, और 12th तीनों में एग्जाम में आपको प्रोवाइड की जाती है एग्जाम में। तो इसलिए अब हम सबसे पहले लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फॉर्मूला। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए या किसी भी चीज को समझने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, कि स्ट्रक्चर होती है, सीक्वेंस होता है। यदि मुझे सीक्वेंस पता चले तो मैं आराम से लिख सकता हूँ। यदि मुझे कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है, जैसे स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे ये पता होना चाहिए डिस्टेंस क्या है और टाइम क्या है, जब तो मैं फॉर्मूला रखूंगा, जब मैं उसका वैल्यू पुट करूंगा। ऐसे ही यदि मैं आईयूपीएससी सिंपल वे में सीखना है तो मुझे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। सभी टीचर तो बताते हैं आप CH3 को इथेन, CH4 को एथेन लिखो, ऐसे लिखो। उसमें क्या जो हमें नाम बताया वे तो याद हो रहे हैं, पर कोई नया नाम आ जाए तो हम आज आपको ऐसा मेथड बताने जा रहे हैं, आप चाहे कितना हार्ड नाम है या कितना सिंपल है, क्या किसी भी टाइप का नाम आए तो आप किसी भी नाम को इजीली लिख सकते हो। इसलिए मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव है। ये सबसे पहला आता है हमारे, मैं आपको सेंटर से समझाना चाहूंगा। इसमें जो है मेन, आप इस याद रखना, मेन चैन मतलब कार्बन चैन से मतलब है इसका जो मेन रूट है हमारा। आप देखोगे मेन रूट मतलब आप, मैं आप भी कह रहा हूं, आप इसे ऐसे याद रखना, मेन चैन ऑफ कार्बन, मेन चैन ऑफ कार्बन। आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, मेन चैन ऑफ कार्बन। मेन चैन ऑफ कार्बन आप कैसे याद करो, मेन चैन ऑफ कार्बन मतलब कार्बन के नंबर्स। यदि आपको मैं कहा जाए ये दो कार्बन आ जाए, नाम बताओ, तो मुझे पता नहीं सर कितने कार्बन है, दो। इसी सीक्वेंस में देखो, यदि हमारा C1 आता तो उसे मेथ कहते हैं, C2 का आता तो ये, C3 प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये अंडे के आगे भी याद कर सकते हो। तो पर मैंने कहा कि आपको नाम याद चाहिए, पर इतनी चीज मैं कहता हूँ, कुछ चीजें आपको स्टार्टिंग में याद भी करनी पड़ेगी। जैसे C1 को आप क्या कह रहे हो, मेथ कह रहे हो, C2 को आप क्या कह रहे हो, एथ कह रहे हो। देखो कोई से भी सब्जेक्ट को आपको बेसिक याद करना पड़ता है। यदि आपको वो चीज सीखनी है तो उसमें जितनी टर्म यूज हो रही है मुझे भी याद करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि डायरेक्ट समझा दे जाए। आपको ये टेबल स्टार्टिंग में क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, जिससे आप इजीली मेथड में सीखो। पहला काम आपका यही है, आपको कार्बन नेम याद होना चाहिए। C1 आता तो मेथ, C2 आता है तो एथ। इससे इजीली वे में, जितना इजीली वे में लोगों उतना अच्छे से समझ में आएगी।
सीक्वेंस आराम आराम से समझो कि हमारे C1 C2 C3 C4 क्या है। हमें ये पता चल गया मेन रूट चैन ये क्या है। अभी बस जो मेरे 5 वर्ड हैं मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, यदि ये समझ में आ गए तो मैं करता हूँ 50% आईपीएससी खत्म। देखो आपको ये पता चलिए मेन रूट क्या है, कार्बन चेन C1 C2 C3 मतलब C1 है तो मेन, इतनी चीज क्लियर है। ओके, अब आता है सेकंड, हमारा आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हम किसे कहते हैं, जैसे हमारे नाम का आगे सरनेम होता है, जैसे कोई नाम है मनोज शर्मा, तो मनोज इसका मेन नाम है, जो मैं मेन कार्बन चेन की बात कर रहा हूँ, शर्मा उसका क्या है, सरनेम है। ऐसे आईयूपीएससी में भी सरनेम होते हैं। आईयूपीएससी में क्या होते हैं, सरनेम होते हैं, वो डिपेंड करते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे। किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे। जैसे एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन। देखो सरनेम, पहचान, एल्कीन किसे कहते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है तो उसे हम एल्कीन कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड आता है उसे एल्कीन कहते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में यदि हमारा ट्रिपल बॉन्ड आता है उसे हम एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्काइन। यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एल्कीन। और इसका सरनेम क्या होता है, एन। इसका डबल बॉन्ड का सरनेम क्या होता है, इन। और ट्रिपल का होता है आइन। ट्रिपल देखो इसका होता है आइन, इसका इन। देखो अलग अलग के सरनेम अलग हो सकते हैं, किसी का बर्मा है, किसी का शर्मा है, ये क्या है सरनेम। तो आपको याद रखना है सिंपल, पहला सरनेम जिसे हम प्राइमरी सफिक्स कह रहे हैं वो सरनेम से वर्ड याद रखना। पहले सिंगल को हम एन कहते हैं, डबल को हम इन कहते हैं, और ट्रिपल को हम आइन कहते हैं। अभी तो मैंने आपको दो चीज समझाई, एक समझाया मेन चैन और एक समझाया आपको सरनेम, जिसके बेस पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। नंबर एक, जैसा आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 नाम आ जाए तो यहाँ कितने कार्बन है आपके पास, एक और एक, दो कार्बन है। दो कार्बन को हम क्या कहते हैं, अभी अभी के मुझे ये पता है कार्बन है, कार्बन ये दो कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथ। बिल्कुल सही। पहले नाम लिखते हैं फिर सरनेम लिखते हैं, जैसा हमारा नाम है, मेरा नाम है मनीष चौहान, तो पहले मैं मनीष लिखूंगा, फिर क्या लिखेंगे, चौहान लिखेंगे। ऐसे ही पहले कार्बन का मेन चेन दो कार्बन है और इसमें देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का सरनेम हमने अभी अभी पढ़ा था एन। सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो क्या है, एन। डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आइन। ये हमारा सिंगल बॉन्ड, ये हमारे लिए डबल बॉन्ड, और ये हमारे लिए ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो इसी के बेस पे हमारा ये आ गया हमारे एन, तो इसमें नाम क्या गया, इथेन। कुछ भारी, बिल्कुल सिंपल वे में समझो। आपने अभी दो वर्ड समझे तो अभी आप छोटे मोटे आईयूपीएसी नाम लिख सकते हो, 10th स्टैंडर्ड में बेसिक ही आते हैं। तो एथेन क्या नाम है इसका, हमारा एथेन। आप बेसिक समझ सकते हो। इसी सीक्वेंस में आपको आगे लिया जाता है। अब आपका हमारा जो फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूले में आपको ये पता चल गया प्राइमरी सफिक्स, आगे आता है सेकेंडरी सफिक्स। आपको ये तो पता चल गया सर एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। उसके अलावा भी आपने सुना होगा जब हम आईयूपीएसी केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिल, ये सारे ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। मतलब OH आ रहा, किसी में COOH आ रहा, किसी में HO आ रहा, तो ये सारे मेरे पहचान है CHO। अब देखो इस चीज के लिए आपको ये पता चलेगा मेन चेन कार्बन 1 2 3 4, प्राइमरी एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सेकेंडरी सफिक्स होते हैं हमारे। सेकेंडरी सफिक्स आप देखो ये, या फिर हम इनसे अगले वाले देख सकते हैं। ये देखो आप, ये तो हमारे प्राइमरी सफिक्स है, ये ये और ये, जबकि हमारा अल्कोहल, एल्डिहाइड, ये हमारे क्या है सेकेंडरी सफिक्स। मतलब मेरे कहने का मतलब है जिसमें OH आए वो अल्कोहल, जिसमें CHO आए वो एल्डिहाइड, जिसमें कार्बोक्सिलिक, कीटोन, एमीन, ईथर, ये क्या है मेरे सारे के सारे सेकेंडरी सफिक्स। कैसे ईथर, वैसे हम प्रीफिक्स में भी लेंगे इसे, और आप ये समझे ये क्या है मेरे सेकेंडरी सफिक्स। आपको बस क्लियर कार्ड में अभी क्या फॉर्म, अभी मैं नाम लिखने ही नहीं दिखा रहा आपको, मैं सिंपल ये बता रहा हूँ कि आपको वो जो टेबल सीक्वेंस है, जो मैंने मेन चेंज समझ में आया, प्राइमरी सफिक्स आपके समझ में आ गया, सेकेंडरी सफिक्स किसे कह रहा हूँ, अल्कोहल, एल्डिहाइड, और बड़े उसमें चैन में दिखा दिया जाए। यहाँ देखो आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों तो हमारे प्राइमरी है, प्राइमरी सेक्स, आप इसे देख सकते हो। उसके बाद हमारा अल्कोहल,
ओ एच। एल्कोहल ये पहचान है, यदि किसी में ओ एच आता है तो उसमें लगाते हैं ओल, ओ एल। एल्डिहाइड सी एच ओ, एल्डिहाइड में हम क्या लगाते हैं ए एल। कीटोन सी ओ, हम क्या लगाते हैं इसमें ओन, वन ओन लगाते हैं। कार्बोक्सिलिक सी डबल ओ एच, इसमें क्या लगता है ओइक एसिड। आपको ये चीज याद करनी, मैं भी कह रहा हूँ, जैसे आपको कार्बन चेन सबसे पहले याद करनी पड़ेगी, फिर एल्कीन एल्कीन एल्काइन ये याद करने पड़ेंगे। उसके बाद जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप आते हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके लिए हम जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं, और जितने भी हमारे ये जितने भी ये फोटो जो आ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप हो, कार्बन चैन हो, इन सभी को हम अपने इंस्टाग्राम के चैनल पर, पेज पर आपको ये प्रोवाइड कराएंगे। जो है इंस्टाग्राम चैनल है वो है अपना ट्यूशन वन के नाम से है। इस पर आपको ये सारी चीज, इसके ये पेज मिलेंगे, आप वहां पर जाके देख सकते हो। और इसी चीज की एक चीज हमने भी ये भी ऑब्जर्व किया है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन्हें ये चीज इंग्लिश में समझ नहीं आती, इसलिए हिंदी मीडियम के लिए नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी यूपीएससी की वो हिंदी मीडियम में भी मिलेगी। इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले इसे पूरे अच्छे से देखें, और हिंदी मीडियम वाले अगली वीडियो आपको इसके बाद एक दिन के बाद ही आपको हिंदी मीडियम में आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाएगी वो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब अच्छे से आराम से समझते हैं फिर भी जिसे, पर मैं कहूँगा आप सभी से आप ये कोशिश करें, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले भी जो 12th के बाद हमें सारा इंग्लिश में पढ़ना है, और इंग्लिश में कभी भी गलत नहीं होता। जब हिंदी में कंबाइन करते हैं वहाँ मात्राओं की गलती होती है जिससे हमारा आईपीएस नाम गलत होते हैं। तो आप इन्हें इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें, और सिंपल है, हमें पता है जब ओ एच आ रहा तो ओ एल लगाना, सी एच ओ आ रहा तो ए एल लगाना, कीटोन आ रहा सी ओ आ रहा तो ऊन लगाना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, आपको ये कुछ वर्ड याद रखने हैं। ये आपको जब लोग याद नहीं होने, एमीन है, नाइट्राइल है, थायो है, जब लोग आपको ये याद नहीं होने, जब लोग आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने, मैं भी कहता हूँ टेबल याद करनी जरूरी है आपको इसी सीक्वेंस में आगे। अभी तक हमने जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं, 3 वर्ड पढ़े हैं, मेन चेन, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब आता है प्राइमरी प्रीफिक्स किसे कहते हैं। सर ये तो समझ में आ गया, मेन चेन आपने बता दिया, एक दो कार्बन वाले हैं। प्राइमरी सरनेम वाला समझ, सरनेम बिल्कुल याद रखना। सरनेम दो भी हो सकते हैं, मतलब नाम किसी का बड़ा होता है ना, किसी का नाम है मनोज सिंह कुमार, तो उन्होंने 2 सरनेम लगा रखे हैं, कुमार भी और सिंह भी। ऐसी सरनेम 2 कब आएंगे, जब हमारा फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा होगा और हमारा ये हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा होगा। आपको मैं सिंपल सी वे में कह रहा हूँ, प्राइमरी सफिक्स सभी हमेशा आएगा, उसके बाद क्या आएगा सेकेंडरी सफिक्स। ऐसी सीक्वेंस अभी जब नाम लिखने के बिकॉज 3 चीज बताई गई, ये ध्यान है, समझ में आया ना। अब आता है प्राइमरी सफिक्स, प्रीफिक्स सॉरी। प्राइमरी प्रीफिक्स किसे कहते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स जो है हमारे सिंपल सी वे में समझना हो, प्राइमरी प्रीफिक्स जो है, प्राइमरी प्रीफिक्स हम उन्हें कहते हैं प्राइमरी कि जो स्पेशल कुछ अलग सी चीज बननी हो। जैसे प्राइमरी को सिंपल सी याद नहीं रखना, प्राइमरी आपको प्रीफिक्स याद रखना है तो साइक्लो वर्ड याद रखना है। क्या याद रखना, साइक्लो। अब मेरे साइक्लो कब लगाना है कब नहीं लगाना, देखो मैं आपको कह रहा हूँ, यदि सिंपली किसी भी रिंग में यदि मेरी कोई चीज साइक्लिक फॉर्म में आ रही हो, जैसे आप समझो यदि मेरे 3 कार्बन ऐसा आ गए तो मैं इसे क्या कहूंगा, आपने अभी भी पढ़ा 3 कार्बन है सर 3 कहेंगे, 3 को हम प्रो कहते हैं, सिंगल बॉन्ड आ रहा है इनमें तो इन लगा देंगे सर प्रोपेन। तो फिर ये भी तो 3 कार्बन है, फिर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस रह गया, आपको क्या सर 3 ही कार्बन है यहाँ भी, प्रोपेन का। तो जब भी कोई भी कंपाउंड साइक्लिक फॉर्म में हो, किसमें हो, साइक्लिक फॉर्म में, तो डिफरेंस भी आ गया ना। अब इस डिफरेंस वे को डिनोट करना है तो ध्यान रखना प्रीफिक्स नाम से पहला था। प्रीफिक्स आप याद रखना, जैसे सफिक्स आपने याद रखा सरनेम, वैसे प्रीफिक्स आपको याद रखना है अपना क्या याद रखना है, जैसे मिस्टर मिसेस, ये हम क्या प्रीफिक्स लगाते हैं ना नाम से पहले, रेस्पेक्ट देते हैं, इसलिए इसे तो रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, इसमें कोई नहीं है, पर इसे रेस्पेक्ट दे रहे हैं क्योंकि स्पेशल है कुछ, ये साइक्लिक फॉर्म में है। किस फॉर्म में है ये हमारा, साइक्लिक फॉर्म में है। ये हर एक चीज देखो ऐसे कैसे पता चल कितने कार्बन, कार्बन जितनी बार ये स्ट्रक्चर जितनी बार इसमें चेंज आ रहा हो, मोड़ ली हो, वहां उस पॉइंट पर हमारे कार्बन, जैसे यहाँ मोड़ा 1 कार्बन, यहाँ मोड़ी 2 कार्बन, यहाँ मोड़ी 3 कार्बन। कई बच्चों को डाउट आता है सर ये कैसे पता चला कितने कार्बन, जितनी बार स्ट्रक्चर में मूवमेंट हो रहा हो उतने उसमें कार्बन है। तो हम यहाँ 3 कार्बन है, 3 कार्बन पर साइक्लो है, तो पहले प्रीफिक्स का था नाम से पहले साइक्लो, फिर क्या वर्ड आ रहा है, साइक्लो के बाद 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम क्या कर रहे हैं प्रोप, और फिर क्या कर रहे हैं इन, सिंगल बॉन्ड है ना, एक ही सफिक्स है हमारा, सेकेंडरी नहीं है प्राइमरी वाली।
आपको एक छोटी सी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आपको याद रहे, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर मेन चेन लिखते हैं और फिर सफिक्स। इसी वे में तो लिखना है। आप देखो सबसे पहले आप क्या लिख रहे हो, प्रीफिक्स। सबसे पहले नाम से पहले प्रीफिक्स। जैसा आप देखो मैं अपना नाम लिखता हूँ मिस्टर मनीष चौहान, तो ये मेरा प्रीफिक्स है, ये मेरा मेन नाम है और ये मेरा सफिक्स है। ऐसे ही मुझे ये याद है, तो मुझे सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर मेन चेन, फिर सफिक्स। तो आप इसे याद कर सकते हो, आप इस चीज को आप अच्छे से पढ़ सकते हो। प्राइम मिनिस्टर सिंगल, हमारे प्राइम मिनिस्टर सिंगल है, तो उसी वे में हम समझ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर सिंगल, पीएमएस। आप क्या याद रख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर सिंगल। आप इस पॉइंट को याद कर सकते हो। तो देखो हमने क्या देखा, जब भी साइक्लिक रिंग आएगी तो हमें क्या नाम लिखना है, इसी देखो इसी वे में मैं आपको एक सिंपल सा नाम देखता हूँ। देखो आपको ऐसे भी मिलेगी। अब देखो कितने कार्बन है, एक दो तीन चार, चार कार्बन है। इसमें प्रीफिक्स क्या है, साइक्लो वर्ड, स्पेशल चीज है। तो पहले नाम क्या आएगा, साइक्लो। क्या गया हमारा, साइक्लो। कितने कार्बन, एक दो तीन चार, तो चार कार्बन साइक्लो। चार कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। और ये सब क्या, एन, तो साइक्लो ब्यूटेन। नाम क्या है हमारा, साइक्लो ब्यूटेन। पांच कार्बन आ जाए तो हम क्या कहेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, साइक्लो पेंटेन। तो आप इस चीज को इतना समझे या नहीं, मैं चाहते अभी राइव वैसे पे नहीं पहुंचा, आपको सिंपल वे में समझाना चाह रहा हूँ जो मैंने आपको अभी तक बताए। आपको मैंने अभी तक क्या बताया है, आप मेन चेन कार्बन वन टू थ्री फोर, प्राइमरी सफिक्स जो है एल्किन एल्किन एल्काइन, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन, प्राइमरी क्या है, प्राइमरी से साइक्लोवर्ड आता है। अब आता है सेकेंडरी सफिक्स क्या है, चलो सब प्राइमरी समझ में आ गया, सब आ गया। अब इसके लास्ट है, देखो यदि आपको ये समझ आ गया, मैं अब भी कह रहा हूँ 50% आईयूपीएससी कोई दिक्कत नहीं। अब आता है बस याद करने वाली चीजें, आपको याद करने, साइक्लो में कुछ याद नहीं करना, साइक्लोवर्ड है इसमें याद करना है, इसमें कुछ नहीं, एल्केन एल्किन एल्काइन, मेन चीज आपको ये दो टेबल याद करनी है, एक ये वाली। सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं, जैसा आपने आईयूपीएससी नाम में देखा होगा, सेकेंडरी सफिक्स जैसा सीएल है, बीआर है। जैसा आपको मैं एक एग्जांपल दिखाऊं, आपने ऐसा आईयूपीएससी देखी होगी, अपने ये देखो सर, ये तो कार्बन है, कार्बन को नंबर दे दिए जाते हैं, तो इस पर नंबर नहीं दे सकते। तो या तो जिस कार्बन को नंबर नहीं दे रहे हो उसे हम सेकेंडरी परफेक्ट कहते हैं, या सीएल है, बीआर है, आई है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम सेकेंडरी सफिक्स। इन सभी वर्डों को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। ये हमारे जितने भी वर्ड हैं, इन वर्डों को हम ऐड किया जाता है, बताया जाता है, इन्हें कहते हैं हम सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स हमारा सीएन भी हो सकता है, ये या सीएल है, बीआर है, आई है, ये हमारे क्या है, सारे के सारे क्या है, सेकेंडरी सफिक्स हैं, सेकेंडरी सफिक्स। इतनी चीज क्लियर है। अब आपको मैं कुछ चीज बताना चाहता हूँ। अब तीन चीजें मेरे पे, एक आया है मेरा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ये नंबरिंग देने के लिए बता रहा हूँ, नंबरिंग देने में भी हेल्प करेंगे। फंक्शनल ग्रुप जैसे ओ एच, सी एच ओ, सी ओ, इन्हें हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। याद रखना है, सेकेंडरी सफिक्स जिसे हमने कहा था सेकेंडरी सफिक्स, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। उसके बाद आया था हमारा डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इसे बोलते हैं हम प्राइमरी सफिक्स। जैसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इसे हमें बॉन्ड, ये हमारा क्या है, प्राइमरी सफिक्स। इतनी चीज। उसके बाद आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है हमारा, जैसे सी एल, पी आर, आई, ये हमारे क्या है, प्रीफिक्स। ये तीन वर्ड इंपॉर्टेंट याद रखना। अभी तो मैं कह रहा हूँ पांच ये वाली चीज, ये वाली पांचों मेन कार्बन चेन समझ में आ गया आपको, प्राइमरी एल्कीन एल्कीन एल्काइन समझ में आ गया, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या हमारा साइक्लो वर्ड है, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स आते हैं क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो साइनो नाइट्रो, ये हमारे क्या है, प्राइमरी सफिक्स आ गए। अब इसी सीक्वेंस में आपको ये तीन याद है, फंक्शनल को सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं, डबल प्राइमरी सफिक्स कहते हैं, ये सीक्वेंस इसलिए याद रखा हूँ क्योंकि आगे जाके इनकी नंबरिंग में जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखना आपको।
अब आपको ये समझ में आ गया, अब हम थोड़ा आईयूपीएससी के एग्जांपल्स ले ना सर, ये तो समझ में आ गया हमारी कौन सी चीज क्या है। अब जैसे देखो मैंने अभी एथेन बताया था, इसके एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, कितने कार्बन अभी अभी दो बताए, इसके कितने कार्बन है दो, दो कार्बन को हम क्या कहते हैं एक। अब ये भी सब देखो, अब सब कंबाइन करूंगा धीरे धीरे, जीरो टू हीरो बिल्कुल बेस से ऊपर ले जाएंगे। एल्कीन क्या आ गया सर, एल्कीन, तीन कार्बन आ गए तो 1 2 3। अभी तो नंबरिंग में कहीं से भी देखो, पर ध्यान रखना नंबरिंग केवल कोने से होती है, तो इस वाले कोने से या इस वाले कोने से, आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब हमारे पास कितने कार्बन है, तीन, तीन कार्बन को हम क्या कह रहे हैं यहाँ, प्रोप, क्या कह रहे हैं, प्रोप। और इन सारे सिंगल बॉन्ड है, देख लो प्राइमरी से। देखो आप यहाँ सफिक्स और मेन कार्बन देख रहे हो बस खाली, अभी क्या दो चीजें, प्रोपेन, इससे अगला चार, तीन कार्बन है, चार कार्बन देखो 1 2 3 4, चाहे आप इधर से दो, दोनों साइड से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों नंबरिंग दोनों साइड से देखे देखो कि कहीं से लॉन्गेस्ट चेन चैन नंबर कार्बन बढ़ तो नहीं रहे, कम तो नहीं हो रहा है, ऐसा कोई अभी फर्क नहीं पड़ा। नंबरिंग देने में जो फर्क पड़ेगा मैं आगे बताऊंगा आपको। मैंने तीन वर्ड बताए, फंक्शनल, डबल ट्रिपल वन और प्रीफिक्स, इनके बेस पर दिए जाएंगे, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ना। तो चार चार को हम क्या कर रहे हैं, ब्यूट प्लस एन। यदि आपको याद हैं तो आप इसे थोड़ा सा रोक के अपना नाम पहले मेरे से वीडियो रोको और अपना पूरा नाम लिखो, देखो मैच करो सही गलत तो नहीं हो रहे हम कहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें आता है पर एग्जाम में गलती क्योंकि हम प्रैक्टिस में नहीं लिखते। क्योंकि जो भी आप सीख रहे हो, जो भी चीज याद कर रहे हो, उसे आप लिख के देखते हो तो आप बेस्ट तरीके से लिख पाते हो एग्जाम में। क्योंकि जो एक बार मैंने पढ़ा है उसे यदि मैं याद करके जा रहा हूँ और लिख के नहीं देख रहा हूँ तो एग्जाम में 100% रिजल्ट नहीं दे पाते। यदि मैं याद करके लिख के देख रहा हूँ उसे, फिर देख रहा हूँ कहाँ कहाँ गलती आई, तो आपको ये पता चलिए ये मैंने मिस्टेक करी है, तो आप आपको ध्यान है ये मिस्टेक मुझसे हुई थी उस टाइम पे, तो एग्जाम में आपसे नहीं होती। इसलिए जिनके पूरे मार्क्स आते हैं वो 3 से 4 बार उसे लिख के देखते हैं और रिविजन करते हैं चीज को सीक्वेंस में। अब देखो आपको ये सारी चीज तो है, तो आपको मैंने अभी पहचाना था कार्बन चैन आ रही है और इसमें प्राइमरी सफिक्स आ रहा है, पर उसके साथ साथ ही इसमें सीएल हो रहा है। सीएल क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सीएल क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। मतलब प्रीफिक्स नाम से पहले आपको सबसे पहले ये पहचानना होगा इसमें प्रीफिक्स क्या है, मेन चेन क्या है और इसका सफिक्स क्या है। प्रीफिक्स इसमें सीएल है, मेन चेन कितने हैं, चार कार्बन है और सारे क्या हमारे सिंगल बॉन्ड है, इसमें सारे क्या हमारे सिंगल बॉन्ड है। अब इसमें देखो अब देखो ये सीएल मेरा प्रीफिक्स हो गया, मुझे पता चलेगा, मैं भी कह रहा हूँ नाम लिखने से वाले ये ढूंढो प्रीफिक्स कौन है आपको, वो फॉर्मूला इसलिए होता है आपको पता प्रीफिक्स सर इसमें सीएल है। मेन चेन का सर इसमें चार कार्बन है सिंगल, इधर से दे रहा हूँ इधर से, और ये जो मेरे पास सफिक्स है वो प्राइमरी वाला है, वही सिंगल बॉन्ड है। अब देखो नंबरिंग एक तो मैंने इधर से दी 1 2 3 4 ना, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम तो इधर से देते हैं नंबर, और आपको अभी भी मैंने तीन चीज बताई थी। नंबरिंग हमेशा उस साइड से दी जाएगी जिधर से फंक्शनल ग्रुप, डबल या ट्रिपल बॉन्ड या प्रीफिक्स पास में आ रहा हो। मैं दोबारा बता रहा हूँ, नंबरिंग उस साइड से दी जाती है जिस साइड से दी तो कोने से जाएगी या तो इस कोने से या पर किस कोने से दी जाएगी, उस कोने से दी जाएगी जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप, आपको मैंने दिखाया था ये तीन, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, डबल और ट्रिपल और प्राइमरी सर्किट। ये देखो ये हमारे तीन वर्ड हैं ने, आप ध्यान, सबसे पहले जो प्रेफरेंस दिया जाएगा नंबरिंग के लिए, सबसे पहले, अब ये तीन वर्ड आपको ऐसे नंबरिंग ध्यान रखना है कि मैंने अभी कह रहा है इसमें जैसे प्रीफिक्स है खाली कि जिधर से प्रीफिक्स पास में आ रहा हो, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल और प्रीफिक्स जो तो किधर से देंगे, जिसमें फंक्शन उसका तीनों हो तो उसमें किधर से देंगे। आपको ये डाउट है तो ये अभी आगे आने वाले क्वेश्चनों में इसमें सोल्व किया जाएगा। आप बस आप इस टाइम ध्यान रखो कि जहां से इस टाइम इसमें खाली मेरा प्रीफिक्स है नाम में, क्या इस टाइम पे मेरे पे नाम में खाली परफेक्स है। देखो इस परफेक्स खाली सीएल है, तो इस टाइम पे नंबरिंग कहाँ से दी जाए, जहाँ से सीएल पास में मिल जाए। और सीएल में इधर से दे रहा था तो थ्री पा रहा था, इधर से दे रहा तो टू पा रहा था, नंबरिंग कहाँ से दी। अब प्रीफिक्स, अब प्रीफिक्स में एक चीज ध्यान रखिए, प्रीफिक्स जो है एक तो वो लिखना है और वो जिस कार्बन से अटैच है उसका नंबर भी डिनोट करना है। तो इस पे क्या आएगा, टू पे अटैच है, ये सीएल किस पे है, टू पे। तो आपको मैंने था पीएमएस, सिंपल सा फॉर्मूला, पहले प्रीफिक्स फिर मेन चेन फिर सफिक्स, पीएम सिंगल। तो हमारे पहला प्रीफिक्स है कितना है, टू क्लोरो, कितने कार्बन है, चार, चार को हम क्या कहते हैं
ब्यूट, 4 को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। 2 क्लोरो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है एन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या फॉर्मूला आ गया मेरा, क्यू 2 क्लोरो ब्यूटेन। देखो पहले सफिक्स, फिर मेन चेन, फिर प्रीफिक्स, मेन चेन और सफिक्स। याद रखना, पहले प्रीफिक्स, फिर मेन चेन और फिर हमारा क्या है, सफिक्स है। ये पॉइंट याद रखना है इस चीज के लिए। अब देखो 2 किलो, अब देखो नंबरिंग में इस साइड से 1 2 3, इस साइड से जो सीएल 1 पे मिल रहा है, यदि इस साइड से जाऊं तो सीएल कौन सा मिला, 3। आपको ये याद रखना है, नंबरिंग उस साइड से देनी है जिस साइड से प्रीफिक्स पास में, पर वो ध्यान रखना तब जब खाली प्रीफिक्स प्रेजेंट हो, वहां डबल और ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ना हो। तो अब यहाँ देखो हमारा इधर से है तो इसमें 1, तो 1 क्लोरोप्रोपेन, 3 कार्बन है हमारे पे, क्या है, 3 कार्बन है, प्रोपेन, 3 कार्बन हमारे पास क्या है, प्रोपेन। अब यहाँ देखो, अब चलो सर हमें ये समझ आ गया कि प्रीफिक्स आए तो नंबर, बाई चांस सर 2 प्रीफिक्स एक साथ आ जाए, हाँ देखो हमने सारी जो माइंड में डाउट आएंगे ना तुम्हारे, मैंने उस बेस पर सारे फॉर्मूले लिखे हैं, क्योंकि मैंने क्लास में आईबीएससी टॉपिक पढ़ाया है, तो जिस बच्चे के दिमाग में डाउट आते रहते हैं, कुछ बस पैसेंस रखो अपने दिमाग में, सारे डाउट जितने भी होंगे सारे क्लियर होंगे। सर ऐसा हो कि 2 फॉर्मूले, 2 फंक्शन एक साथ आ जाए, तो हाँ आए हैं, अभी एक से हैं फिर अलग अलग भी लेंगे। तो यहाँ देखो 2 फंक्शनों को हमारे प्राइमरी जो हमारे प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, हमारे 2 बी आर एक साथ ले लिए, तो नंबरिंग सर मैं इधर से 1 2 3 4 दे रहा हूँ, तो यहाँ 2 पे आ रहा है। यदि मैं इधर से दे रहा हूँ तो ये 2 पे आ रहा है, तो आ तो दोनों 2 पे रहा है, अब दोनों एक से हैं, तो वहां आप नंबरिंग किसी भी साइड से दे सकते हो। हाँ जैसे मैं C5 कर देता तो फिर नंबरिंग इधर से चलती हुई 3 पा रहा है, तो इस वाले में आप नंबरिंग कहीं से भी क्यों दे पा रहे हो, क्योंकि इधर से दे रहे हो तो भी 2 पे बी आर मिल रहा है, इधर से दे रहे हो तो भी आपको 2 पे क्या मिल रहा है, बी आर। तो आप इस सिचुएशन में किधर से भी नंबरिंग दे सकते हो। हाँ एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आती तो आप इसके लिए आप कमेंट में बता सकते हो, ये चीज सर और समझाओ, या कोई भी टॉपिक है सर ये वाला टॉपिक दोबारा से अलग से वीडियो बना के स्पेशली इस टॉपिक को समझा सकते हो, आप हमें कमेंट में लिख सकते हो, जिससे नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी उस टॉपिक हम जल्दी से जल्दी वो वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको बस इसी सीक्वेंस को ध्यान रखना है ना। तो अब देखो ये हमारे कितने, इसमें 2 बी आर है, तो अब इस बी आर में आप देखो कितने हैं, 1 2 3 4, मेरा 4 है। और ये पहले क्या लिखते हैं, पी एम एस, पहले प्रीफिक्स फिर मेंशन फिर सर, प्रीफिक्स कौन है, बी आर। पर सर कहते हैं सर 2 बी आर है तो कैसे, आपको ये याद रखना है, यदि कहीं भी मेरे 2 बी आर आते हैं, मतलब 2 प्रीफिक्स मेरे एक साथ आते हैं तो डाई लिखते हैं, 3 आते हैं तो ट्राई लिखते हैं, 4 आते हैं तो टेट्रा। चाहे प्रीफिक्स हो या सफिक्स, 2 एक साथ आ रहे हैं एक ही कंपाउंड में तो डाई लिखेंगे, 3 आएंगे तो ट्राई और चलाएंगे तो टेट्रा। टेट्रा से ऊपर आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ देखो 2 हैं, तो मैंने बताया जो प्रीफिक्स है उनके पहले नंबर भी लिखते हैं, तो कौन कौन से नंबर पे, एक 2 पे है और एक, आप नंबरिंग इधर से देखो तो 1 और एक 2, ये देखो एक 2 पे है और एक किस पे, 3 पे, तो 2, 3 दोनों एक साथ नंबर, नंबर दोनों जरूर देने हैं, 2, 3, इससे पता चल गया एक बी आर 2 पे और एक बी आर किस पे, 3 पे है। और 2 को हम क्या लिखते हैं, डाई, और बी आर को हम क्या लिखते हैं, ब्रोमो। 2, 3 डाई ब्रोमो, क्या नाम है, ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो हमारा क्या है, ब्यूटेन। 2, 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, 2, 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। और यहाँ तक ये तो हमें समझ में आ गया, 2, 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। पर कितने कार्बन है, अब जैसे ये समझ आया, चलो सर ये तो समझ में आ गया कि ये कार्बन ऐसे आ रहे हैं, पर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों फंक्शनों को हमारे एक ही कार्बन पे आ जाए, दोनों के दोनों फंक्शनों को हमारे कहा जा, एक ही कार्बन पे आ जा। यदि हमारे पे दोनों के दोनों फंक्शनों एक ही कार्बन पे आ गए तो उसमें भी तो कुछ हो सकता है, हाँ हो सकता है, पॉसिबल है। अब नंबरिंग देखो, ये देखो 1 2 3 4, मैं यदि इधर से दे रहा हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग दे रहा हूँ तो 1 2 3 4 आ गया। अब यहाँ देखो ये 1 2 3 4 वाले कंडीशन में आप देखो 1 2 3 4, इधर से 2 पे आ रहा है, यदि इधर से मैं नंबरिंग दे रहा हूँ तो 1 2 3 4, यहाँ से तो 5 से किधर से पढ़ रहा है, 2 पे पढ़ रहा है ना, 3 पे नहीं आ रहा। हम ये 2 वाले इस पर क्या आ रहे हैं, नंबरिंग किस साइड से दी जाएगी, इस कोने से, नंबरिंग कोने से ही देनी है। तो ये अब देखो ये 2 पे ये वाला है, 2 पे ही है, तो 2 है, तो देखो मैं आपको ये बताओ, यहाँ 2 थे तो 2 नंबर आए थे ना,
तो ऐसी चाहे वो एक ही कार्बन पे क्यों ना जुड़े हो, आपको नंबरिंग 2 बार देनी है। तो 2, 2, 2, कार्बन कितने हैं 4। ब्यूट क्या आएगा आपका, ब्यूट क्या आएगा 2, सॉरी देखो सबसे पहले 2, कितने कार्बन है आपके पास 4, तो 2, 2 को हम क्या कहते हैं डाई, फिर Cl को हम क्या कहते हैं क्लोरो, 2, डाई क्लोरो ब्यूटेन, 2, डाइक्लोरो ब्यूटेन, 2, डाइक्लोरो ब्यूटेन, आप इसे अच्छे से बता सकते हो। 2, डाइक्लोरो ब्यूटेन सिंपल है, यदि एक ही कार्बन पर देखो अलग, यदि मेरा अब क्वेश्चन मेरा ये था यदि सर दो फंक्शनल एक साथ आए, देखो ये था कंडीशन सर एक साथ आ गए पर अलग अलग कार्बन, सर दोनों फंक्शनल सॉरी बोल रहा हूँ मैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, यदि मेरे दो प्राइम वर्ष ऐसा भी तो हो सकता है कि सर आपने ये कहा कि मेरा क्वेश्चन अब यहाँ से ये है कि मेरे पे दो सेकेंडरी प्रीफिक्स एक साथ आ जाए, तो देखो दो दिखाए सर दोनों एक ही कार्बन पे आ जाए, उसका एग्जांपल ये रहा, चाहे वो अलग अलग आए एक कार्बन पे आए तो ऐसा आ सकता है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सेकेंडरी प्रीफिक्स में अलग अलग मतलब एक Cl आए, एक Br आए, एक I आए, ऐसा है, हाँ ऐसा भी हो सकता है। यहाँ देखो हमने एक Br लिया है और एक Cl लिया है। अब नंबरिंग की साइड से देखो प्रीफिक्स यहाँ पहले ना कार्बन में मिल रहा और यहाँ प्रीफिक्स यदि मैं इधर से देखूँ तो 3 पा रहा है, तो नंबरिंग की इस कोने से पहले प्रेफरेंस किसे देनी है प्रीफिक्स को, प्रीफिक्स मेरा इधर से कोने पे आ रहा था, नंबरिंग इधर से दूंगा, तो देखो इसे अब एक 1 पे और एक 2 पे, एक 1 पे और एक 2 पे। सर अब ये तो पता चल गया था, अभी तक आपने बताया नंबरिंग, चलो हमने नंबरिंग दे ली सर 1 2 3 4 नंबरिंग देनी आ गई, पर सर पहले क्लोरो को लिखें या ब्रोमो को लिखें, प्रीफिक्स दोनों है नाम मुझे सर आपने अभी बताया पीएम सिंगल है हमारे, उससे सीक्वेंस पहले प्रीफिक्स फिर मेन चेन फिर सफिक्स, ये तो समझ में आ गया, पर ये तो दोनों ही प्रीफिक्स है, पहले किसे लिखे हैं ये भी तो दिमाग में आना चाहिए। हाँ क्या तो सही रहे, तो अब इसमें जो प्रीफिक्स है मेन वाला, ये जो मेरा Cl है इसे कैसे बना, तो आपने सबने बचपन में एबीसीडी सीखी होगी, आपने सभी ने बचपन में एबीसीडी सीखी है हमारी, अब बचपन में हमने एबीसीडी सीखी है, जो ए से अब वो पहले, जो बी से वो बाद में, सी से वो उसके बाद में, या हमने क्लास में रजिस्टर देखा होगा एबीसीडी वाले पहले आते हैं, फिर ए सीक्वेंस नाम वाले पहले बच्चे, फिर बी वाले, फिर सी वाले सीक्वेंस, ऐसी आईबीसी फॉलो करते, जैसे हमारे नाम के साथ जो चीज होती है वो आईयूपीएससी के नामों के साथ भी सेम होती है, ऐसे ध्यान रखोगे, हमेशा गलत होने के कभी भी चांस नहीं होते। अब यहाँ देखो जो मेरे पास सीएल है, इस सीएल मेरे पे पहले पे और बी आर, पहले बी आर था सीएल, बी आर तो सबको पता है, तो टू ब्रोमो, अब देखो पहले बी आ गया, अब बी का काम करूँ क्या है, तो प्रीफिक्स सीएल भी तो पहले लिखा है पर नंबर ही दो बस, देखो 2 पे ब्रोमो तो 2 ब्रोमो 1 किलो, मैं आपसे कह रहा हूँ कोई डाउट, बस सिंपल एक बार रीवैप करके देखो, दोबारा समझ, मैं दोबारा बताऊँ इस चीज को कि यदि दो सेकेंडरी प्रीफिक्स मेरे एक साथ अलग अलग आए तो आपको एबीसीडी के अनुसार नाम लिखना है, जैसे बी आर ब्रोमो बी से शुरू हो रहा है, क्लोरो सी से शुरू हुआ, तो बी आर पहले लिखा और सीएल बाद में, बस देखा ब्रोमो 2 पे तो 2 ब्रोमो और सीएल 1 पे तो 1 क्लोरो, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 4 कार्बन है तुम्हारा ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन, मैंने इसका नाम लिख दिया। अब यहाँ देखो सिंपल ऐसा नाम लिखा है, सर ऐसा भी तो हो सकता है सीएन, कार्बन डाउट मत जाना, सीएन जो है मेरा क्या है सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 यदि इधर से चला हूँ तो है। हाँ एक चीज और, ऐसा मुड़ा हुआ था कि इसे छोड़ दो नहीं, ये नहीं ये CS3 ऐसे लिख रहा तो आप इसे ऐसे लिखो नहीं, आपको नीचे भी है तो नंबरिंग हम नीचे भी दे सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 आ गया, ये हमारे क्या है एक सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तो ये नंबर 2 पे है, 2 को हम बोलते हैं साइनो, 2 को हम क्या बोलते हैं साइनो, 2 साइनो पेंटेन, 2 साइनो पेंटेन। अब देखो हमारे 2 साइनो पेंटेन, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास कार्बन भी सेकेंडरी प्रीफिक्स हो सकता है, कार्बन सही बात है, कार्बन भी सेकेंडरी प्रीफिक्स हो सकता है, कब हो सकता है जब उसको नंबरिंग ना दी जाए, और नंबरिंग कब नहीं दी जाने, देखो यहाँ देखो यदि मैं नंबरिंग देनी चाहूँ इस कोने से देता हूँ 1 2 3 4, इस कोने से देता हूँ 1 2 3 4, सर अभी अभी तो आपने बताया तो सर नीचे कोई नंबरिंग दे सकते, हाँ दे सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा,
मैंने 1 2 3 यहाँ चला गया 4 पे चला गया, 1 2 3 4 में यहाँ चला गया 4 पे चला गया। हाँ ये सही है कि मैं नंबरिंग दे सकता हूँ दोबारा, 1 2 3 4 लो दे सकता हूँ, पर फिर ये छूटा, इसमें नंबरिंग नहीं दे पाए ना आप। मैं देखो आपको दोबारा बता देता हूँ, मैं दोबारा दिखाता हूँ। मेरा कहने का मतलब बस आपसे ये है, नंबरिंग जो है नंबरिंग जो है कार्बन कार्बन भी जो है मेरा ये, वो सेकेंडरी प्रीफिक्स हो सकता है। कब हो सकता है? जब जिस कार्बन पर नंबरिंग देते हो नंबरिंग नहीं दे पाए, उस कार्बन को हम सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं। कैसे? मैंने नंबरिंग 1 2 3 4, इधर से मैंने 1 2 3 4 दी, मैं दी 1 2 3 4। अब देखो यदि मैं इधर से देता हूँ 1 2 3 4, इधर से भी 4 आ रही, सर आपने कही थी इस वाले पे भी दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं 1 2 3 4, पर 4 के बाद इसमें 5 नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जैसे मेरे पे ये कार्बन चैन है, आप यहाँ समझो, और मेरे पे ये है, तो मैं इसे 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, मैं यहाँ से यहाँ जाने के लिए रास्ता है मेरे पे, पर यहाँ से यहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। आपको इस यहाँ से यहाँ जाना है, वापसी नहीं, रिटर्न ये नहीं है। कंडीशन ये है कि कोई भी रिटर्न नहीं हो सकता, तो हमें यहाँ से यहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो मुझे यहाँ से यहाँ जाना होगा, और यहाँ से जाने के लिए कोई बॉन्ड नहीं है। आपके पास बॉन्ड होगा तो जब भी आप नंबरिंग दे सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इस पे नंबरिंग क्यों नहीं दी। मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4 मैं नंबर ही दी, मैं 1 2 3 दे सकता हूँ, पर 3 छोटी चैन और 4 बड़ी चैन है। पर यहाँ देखो मेरे पे यहाँ 4 आ रहा है, पर 4 जब सबसे पहले देखते हैं सबसे लॉन्गेस्ट चैन, नंबरिंग देते हो सबसे पहला रूल याद रखना, सबसे लॉन्गेस्ट चैन कहाँ आ रही है, तो लॉन्गेस्ट 4 यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, फिर यहाँ भी आ रही है। फिर देखते हैं लॉन्गेस्ट के साथ यदि दो लॉन्गेस्ट चैन सेम है, तो फिर देखते हैं उन दोनों में लीनियर कौन सी है। मैं इसमें चल रहा हूँ तो लीनियर, ऐसे भी चल रहा हूँ तो लीनियर। अब लीनियर भी सेम है। अब देखते हैं, अब मैं इधर से दूं या इधर से, मैं यदि इधर से दे रहा हूँ 1 2, तो अभी मेरे पे ये क्या हो गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स है ना, तो मेरा ये क्या है, मेरे पे सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, और सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स की ओर से नंबरिंग दी जाएगी इस साइड से, तो इस साइड से मैं नंबरिंग दूंगा, तो मेरे पे क्या आ जाएगा, अब मेरे पे जो आ जाएगा क्या आ जाएगा मेरे पे, तो मेरे पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, तो मैं अब ये मेरे पे क्या है, ये प्रीफिक्स है, नाम से पहले लिखा जाएगा, तो हमारा क्या आएगा 2। हाँ एक चीज और, CH3 को प्रीफिक्स में जो कहा जाता है वो मिथाइल कहा जाता है, याद रखना, दो ही नाम आए हैं अभी तक। C2H5 को हम कहते हैं जो इथाइल, मतलब जो भी कार्बन है उसमें YL लगा दो, जो भी कार्बन है उसमें क्या लगा दो, तो YL लगाया, तो मेरे पे क्या है 1 2 3 4, हमारे पे जो CH3 है, जो हमारे पे क्या है CH3, हमारे CH3 को हम क्या कहते हैं, अब CH3 है तो कौन सा नंबर 2, 2 को हम क्या कर रहे हैं, अभी बताया मैंने, CH3 को हम सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, मिथाइल, मतलब जो भी जितने कार्बन उसमें क्या लगा दो YL, प्रीफिक्स अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जो कार्बन एक कार्बन को हम एथ कहते हैं उसमें क्या लगा दो YL, दो कार्बन को हम एथ कहते हैं उसमें क्या लगा दो YL, दो ही कार्बन को होता है 2 मिथाइल, कितने कार्बन, चार, चारों में क्या कर रहे हैं ब्यूटेन, क्या कह रहे हैं हम इसमें ब्यूटेन, क्या कह रहे हैं इसे हम ब्यूटेन। अब यहाँ देखो नंबरिंग, अब देखो जो मैं तुम्हारे डाउट बता था क्लियर, नंबरिंग इतनी अपना पाएगी तुम्हें, सर हम इधर से देखते हैं 1 2 3 4, यदि मैं इधर से दे रहा हूँ तो 4 आ रहा है, सर मैं इधर से दूं 1 2 3 4, इधर से 4 आ रहा है, और सर मैं नीचे को भी तो ले सकता हूँ 1 2 3 4 5, तो सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे पहले प्रेफरेंस किसे देना, सबसे लॉन्गेस्ट चैन, फिर उसके बाद प्रेफरेंस देना सबसे, यदि दो सेम लॉन्गेस्ट चैन है तो लीनियर चेन, पर यहाँ तो लॉन्गेस्ट चेन 5 है और तो सब 4 जा रहे, तो नंबरिंग कैसे दी जाएगी, ऐसे 1 2 3 4 5, तो अब यहाँ ये जो कार्बन है मेरे पे, इस पे नंबरिंग नहीं हुई, इस पे नंबरिंग नहीं हुई, इस पे नंबरिंग नहीं हुई, तो मेरा क्या हो गया है जी, प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स को हम क्या नाम से पहले लिखते हैं, 3 पे है, यदि मैं इधर से देखता हूँ, पर अब कोने पता चल गया आपको, एक कोना यो है और एक कोना है, अब दोनों कोने से नंबर देखो कि प्रीफिक्स किधर से पास मिला है, 1 2 3 4, ये भी 3 पे आ रहा है, इधर से भी 3 पे आ रहा है, तो ये मेरा 3 पे क्या है, प्रीफिक्स 3 पे क्या है मेरा, ये प्रीफिक्स है 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। ये चीज इतनी समझ आई या नहीं आई? अब देखो इसी सीक्वेंस हम आगे चलते हैं, ये अब हमारे पे
ये जो है CH2, अब देखो बाई चांस सारे सिंगल बॉन्ड ना है, एन भी आ सकता है। अब तो देखो दो कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। दो कार्बन के बीच में क्या है मेरा, दो कार्बन के बीच में जो प्रेजेंट है मेरा क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं भाई, ईन। सरनेम क्या है इसका, ईन है। और दो कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथ। तो क्या हो जाए, एथीन। क्या हो गया हमारा ना, इथीन। और यहाँ नंबर ही देनी, अब जब आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड आएंगे तो नंबरिंग देनी जरूरी पड़ जाएगी। सिंगल नंबर एक पे नंबरिंग दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ देनी जरूरी है। 1 2 3 नंबरिंग मैंने इधर से क्यों दी, देखो जब जब मेरे पे प्रेफिक्स आया था, प्रेफिक्स को प्रेफरेंस दी जा रही थी। अब मेरे पे इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, तो प्रेफरेंस किसे दी जाएगी, डबल बॉन्ड को। या ट्रिपल बॉन्ड हुआ था, ट्रिपल बॉन्ड को जिस साइड से ट्रिपल या डबल बॉन्ड पहले मिलेगा, नंबरिंग उस साइड से दी जाएगी। मेरा किधर से मिला, इधर से। 1 2 3 1 2 3, तो मेरे 3 पे आ गया। और 3 को हम क्या कहते हैं, प्रो। और 1 पे क्या है मेरा, इन। जो भी मेरे पे जिस नंबर पे मेरा डबल या ट्रिपल बॉन्ड, वो नंबरिंग दो हमेशा, कभी गलत नहीं होना। 1 पे क्या है मेरा, इन। क्या है, इन। तो क्या है, प्रो 1 इन, प्रो 1 इन। इससे कंफर्म हो गया कि मेरा जो डबल बॉन्ड है वो ये। कुछ ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, गलत नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ एक्यूरेट मेथड याद करो, हमेशा एक्यूरेट मेथड ही पढ़ो। प्रोपीन ऐसे भी लिख सकते हैं, पर यो नंबर दो कि डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है। इसी सेकेंड ओ लेवल बढ़ाते हैं कि डबल बॉन्ड भी मिल जाए, प्रीफिक्स मिल जाए। अब देखो दोनों मिल गए। अब इसके लिए दो वर्ड में जो अभी तक कैसा आ रहा था, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल, आपको जो मैं अभी तक कहते चला आ रहा था, फंक्शनल ग्रुप से ध्यान रखो। पहले क्या है हमारा, आपको ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसमें देखो प्रीफिक्स भी है और डबल और ट्रिपल। सबसे पहले आपने एक छोटी सी चीज और ध्यान रखो, पहले फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप पहली चीज है मेरे पे। दूसरी चीज है मेरे पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड। और तीसरी चीज जो मेरे पे है, मेरा तीसरी चीज है मेरे पे प्रीफिक्स। आप इनके याद कैसे रखें, मैंने मुझे याद कैसे रहे, देखो सबसे पहले इन्हें ऑब्जर्व करो, इन्हें कुछ मान लो। जैसे कुछ मैं सिंपल सा जो मुझे अच्छा लगता है, फंक्शनल ग्रुप को मानो पीएम, डबल और ट्रिपल को मानो सीएम, और इसे मानो एमएलए। इससे आपको याद कभी नहीं भूलने। एक बताओ, आपके पास पीएम भी है, सीएम भी है, एमएलए भी। आपको एक मीटिंग में पीएम सीएम और एमएलए तीनों बैठे हैं, तो प्रेफरेंस किसे दी जाएगी, पीएम को देंगे। सबसे बड़ी पोस्ट है हमारे लिए पीएम। सिंपल सी बात है, हमारे स्कूल में प्रिंसिपल, टीचर और चपरासी तीनों है, तो प्रेफरेंस किसे, प्रिंसिपल को मिलेगी ना। ऐसी हमारे पीएम सीएम मुझे सबसे बढ़िया ट्रिक लगता है, हम कभी गलती नहीं करते यू। क्यों, क्योंकि हम प्रेफरेंस नंबरिंग उसे देनी है जिससे हमें याद रहे। तो फंक्शनल, यदि किसी मीटिंग में पीएम सीएम और एमएलए तीनों है, तो नंबरिंग किसके बेस पे दी जाएगी, फंक्शनल रूप पे। किसी मीटिंग में खाली सीएम और एमएलए है, यदि एक कोई मीटिंग चल रही है उसमें खाली सीएम और एमएलए आए, तो हम सीएम को पहले इनवाइट करने, चीफ गेस्ट उन्हें पहले बनाएंगे। पर जिसमें सीएम भी ना हो तो किसी किसी तरह एमएलए। यदि हमारा इतना सीएम आ रहा है हमारी मीटिंग में, या हमने जो अपना इवेंट ऑर्गेनाइज किया है उसमें खाली एमएलए आ रहा है, एमएलए को बहुत अच्छे से बुलाया जाएगा। पर सीएम और एमएलए दोनों आ रहे हैं, तो पहले सीएम को फिर एमएलए को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ देखो, अब इस वाली मीटिंग में डबल बॉन्ड भी है, और मतलब मेरे पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी है, और मेरे पे प्रीफिक्स भी है। तो मेरे पे डबल मतलब इसमें कौन कौन आया, सीएम और एमएलए दोनों आ रखे। अभी तक जितने भी हम पिक्चर कर रहे थे प्रीफिक्स आ रहे थे, मतलब एमएलए एमएलए आ रहे थे, तो उन्हें प्रेफरेंस दिया जा रहा था। पर यहाँ पहले प्रेफरेंस किसे मिलेगा, डबल बॉन्ड को, और फिर किसे मिलेगा, एमएलए। और एमएलए की जरूरत है। यहाँ मैंने देखो नंबरिंग किस कोने से दी, मैंने इधर से दी 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि पहले प्रेफरेंस किसे दे रहे हैं हम, डबल बॉन्ड। किसे प्रेफरेंस दे रहे हैं हम, डबल, क्योंकि डबल बॉन्ड तो हमने इसके में ले। आप ये वाली ट्रिक याद रखनी है, पहले पीएम फिर सीएम और फिर एमएलए। याद रखना है फंक्शनल ग्रुप, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और ये मेरा क्या है, प्रीफिक्स। ये चीज आपको याद रखनी है, याद। और नंबरिंग, अब नंबरिंग देना मेन यहाँ है। देखो जैसे अब यहाँ देखो, इसका मुझे नाम लिखना है, आप कितने 1 2 3 4, पहले प्रीफिक्स फिर मेन चेन फिर सफिक्स। तो इसमें प्रीफिक्स कौन है, 3 क्लोरो, 3 क्लो, 3 पे है क्लोरो। फिर कितने कार्बन है, 4, ब्यूट। क्या है हमारा, ब्यूट। और ब्यूट के बाद हमारा क्या है, 1 पे है और इन, तो नाम क्या हो गया ये, उससे 3 क्लोरो ब्यूट बनी। देखो 3 पे क्लोरो है, 4 ब्यूटेन है। एक एग्जांपल और ट्रिपल बॉन्ड वाला ले लें। ट्रिपल बॉन्ड के कितने कार्बन है, 1 और 1 2। कितने कार्बन है हमारा, 1 और 1 2 कार्बन है। और यहाँ पे नंबरिंग किसी साइड 2 ही कार्बन है, खाली मेरे पे क्या सेम सेम आए, तो मेरे पे डाउट ही नहीं है।
अब हमारे क्या दो कार्बन को हम क्या कहते हैं एथ। देखो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट हमारा अभी तक हम क्या देख रहे थे, डबल बॉन्ड, प्रीफिक्स, ये हमारे सारे आ रहे थे, तो डबल बॉन्ड भी आते हैं, प्रीफिक्स। अब इस वाले एग्जांपल में हमारा क्या ट्रिपल बॉन्ड। हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है, हम देखो सबसे पहले मैं अभी सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, सबसे पहले ढूंढना है कि इसमें एक चीज है क्या क्या। इसमें हमारी कार्बन चेन है और क्या है हमारा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है। तो मैंने पता चला कि इसमें मेरा कार्बन मेन चेन है और एक प्राइमरी सफिक्स है। तो मेन कार्बन को हम क्या, दो कार्बन है, दो कार्बन को हम क्या कहते हैं एथ। उसके बाद हम क्या है ट्रिपल बॉन्ड को हम सरनेम जो है वो आइन, तो क्या है इथाइन, नाम क्या हो गया हमारा इथाइन। तो मैं अभी कह रहा हूँ आपको सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, सबसे पहले ढूंढना है कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। जैसे अगला अभी तक हमारे क्या थे, डबल बॉन्ड आ रहे थे, प्रीफिक्स आ रही थी, आ रही थी। अभी तक हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप नहीं आता। जैसे इसमें ओ एच है, आपको पहचान याद रखनी होगी किसमें ओ एच है, ओ एच को हम क्या कहते हैं, ओ एच की पहचान मतलब एल्कोहल कहते हैं, इसकी पहचान क्या है, एल्कोहल, एल्कोहल की पहचान है ओ एच। यदि किसी भी एलिफेटिक चेन के साथ हमारा ओ एच प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं एल्कोहल। एल्कोहल यदि ओ एच प्रेजेंट है, अब आईपीएससी में ये में पहचान तो याद होगी, सर आपने कहा कि ओ एच है तो हमारा एल्कोहल प्रेजेंट है, इसे हम क्या कहते हैं एल्कोहल, क्या कहते हैं एल्कोहल। और एल्कोहल की जो हमारी पहचान है, एल्कोहल की जो हमारी पहचान है वो ओ एच है, और इसमें क्या लगाते हैं ओ एल, क्या लगाते हैं ओ एल। अभी तक हमने वो जैसा आगे आगे मैं बता दूंगा, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताते चला हूँ, टेबल याद करोगे एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो अब देखो सबसे पहले हमने देखना है नंबरिंग, मैंने अभी पीछे बताया, सबसे पहले पीएम, फिर सीएम और फिर एमएलए। तो हमारा जो पीएम, इसमें नंबरिंग फंक्शन रूप से होगी 1 2, दो कार्बन को हम क्या कहते हैं एथ, इसमें परफेक्ट है नहीं, क्योंकि इसमें है क्या कार्बन चेन है, मेन चेन है, प्राइमरी सफिक्स है और सेकेंडरी सफिक्स है। तो जब भी मेन चेन, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स आता है तो पहले सबसे पहले मेन चेन का नाम, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो एथ दो कार्बन, प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है, क्या है इसमें सिंगल बॉन्ड एन, और फिर क्या गया हमारा ओ एल, तो हमारा क्या गया एथेनॉल, क्या गया हमारा एथेनॉल, क्या गया हमारा एथेनॉल। अब नंबरिंग भी दे सकते हो कि ओ एच हमारे कौन से नंबर पे है। अब यहाँ देखो फिर ओ एच, ओ एच अपन कोने बना के नंबरिंग में इधर से देखता हूँ तो 3 पे है, इधर से देखता हूँ तो 2 पे, तो नंबरिंग की इधर इधर से है। तो देखो मैं अब भी कह रहा हूँ सिंपल सी चीज पहचानो, क्या चीज दिया है इसमें कार्बन चेन है, प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है और सेकेंडरी सफिक्स ओ एच है, प्रीफिक्स इसमें है ही नहीं। तो अब यहाँ देखो मेरे को चार कार्बन है, चार कार्बन को हम क्या कहते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है सारे इन, और हमारे पास जो ओ एच है ओ एच। आप देखो वन पे आता तो आप लिखो, मतलब कोई फर्क नहीं, मतलब 2 3 किसी और नंबर पे यदि कोई हमारा फंक्शन को प्रेजेंट है तो आप उस नंबर को दिखाओगे, ये डिनोट करना कंपलसरी है। तो हमारा 2 पे है, 2 पे हमारा ओ एल, हमारा क्या ब्यूटे नोल, क्या नाम है इसका ब्यूटेनोल। इसी टाइप से आप आगे देख सकते हो कि एक के साथ दो भी आ सकती है, प्रीफिक्स हमारे दो आ रहे थे तो हम डाई लिख रहे थे, तो हमारे यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी हमारे कितने हैं दो आ रखे हैं, एक ये है और एक हमारा ये है। तो यदि हमारे कहीं भी दो चीज आती है तो उसे डाई कहते हैं, और तीन आता है उसे हम ट्राई कहते हैं, और चार आता है उसे हम क्या कहते हैं टेट्रा। तो यहाँ देखो हमारे फंक्शनल ग्रुप कितने हैं टू। तो पहले सबसे पहले कार्बन चेन देखनी है, प्रेजेंट किया कार्बन चेन है, प्राइमरी सफिक्स है और सेकेंडरी। तो अब हमें मेन चेन, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स ये तो हमारे इसमें प्रेजेंट है। तो आप देखो कितने कार्बन, पहले चार, चार कार्बन को हम सिंपल सी लैंग्वेज में कहते हैं ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। उसके बाद अब फंक्शन ऑफ कौन कौन से नंबर पे वन पर और थ्री, ये तो हमें पता चला दो है तो हम डाई लिखेंगे, पर कौन कौन से नंबर वन पर और थ्री पर है, जैसे वन कोमा थ्री डाई ओल। तो यदि पूरा कंबाइन लिखा जाए ब्यूट एन, देखो आपको लग रहा होगा कि हर बार मैं ई हटा रहा हूँ, ई ये हमारा वोवेल्स है और सेकंड उधर ही वोवेल्स आता है, इसलिए फर्स्ट वाला वोवेल्स हमारा क्या होता है साइलेंट हो जाता है। तो वन कोमा थ्री डाइऑल, इसमें इसमें नंबरिंग देखो। अब देखो हमें अल्कोहल की पहचान है ओ एच, ऐसी अगला फंक्शनल ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की जो हम पहचान रखते हैं वो सी एच ओ। यदि किसी भी कार्बन चेन में हमारा सी एच ओ आता है तो उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम एल्डिहाइड। आपको पहचान रखनी है, यदि किसी भी कार्बन चेन में यदि हमारा ओ एच प्रेजेंट होता है, सी एच ओ प्रेजेंट होता है, यदि हमारा किसी भी कार्बन चेन में क्या प्रेजेंट होता है सी एच ओ प्रेजेंट होता है तो उसमें एल्डिहाइड कहते हैं, और इसमें ए एल लगाते हैं अल, क्या बोलते हैं इसे ए एल। नंबरिंग फंक्शन ऑफ सी वन टू थ्री, थ्री कार्बन को हम क्या कहते हैं प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फंक्शन ग्रुप क्या है ओल, अल हो गया। तो हमारा क्या प्रोपेनल, प्रोपेनल वन पे है तो आप नंबरिंग दो,
या नहीं दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें भी CH है, हमारा एल्डिहाइड पहचान में है, हमें पता है एल आना है, क्या आना है इसमें, एल। तो 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट एन प्लस अल, तो क्या हो गया, ब्यूटेनल। इसमें क्या गया, ब्यूटेनल। और देखो इसकी पहचान क्या हमारी, CO। CO जैसा हमारे CHO एल्डिहाइड की पहचान होती है, यदि कार्बन कार्बन के बीच में यदि हमारा CO प्रेजेंट होता है तो उसे हम कहते हैं कीटोन। आपको याद रखना है, यदि या तो इस फॉर्म में मिल जाए या फिर हमें ये, पर कंडीशन है कि दोनों साइड में क्या होना चाहिए, कार्बन चेन प्रेजेंट होनी चाहिए, तो हम कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं इसे हम, कीटोन। और कीटोन में जो लगाते हैं, नोन लगाते हैं, वैसे आप सिंपल सी लैंग्वेज में वन पढ़ सकते हो, ONE। कितने कार्बन, 1 2 3, तो 3 कार्बन को हमें पता है ब्यूट है। पर एक कुछ बच्चों के दिमाग में आया, सर आपने तो ये कहा था, ये तो यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, आपको कह रहा है कि इसमें सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। देखो जो हम डबल या ट्रिपल, ये जो बॉन्ड मेजर करते हैं, ये मेजर करते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, कि मतलब एन एन और आइन, ये जो मेजर देखा जाता है सिंगल डबल और ट्रिपल, ये कार्बन कार्बन के बीच में देखा जाता है। लेकिन देखो जो ये हमारा CO है, जो हमारा क्या है, CO है, ये कार्बन कार्बन के बीच में, ये डबल बॉन्ड है, वो कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है, वो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। किसके, ये डाउट दिमाग में मत लाना, सर इसमें तो डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसमें इन आना चाहिए, इसमें हमारा क्या आना चाहिए, हमारा यहाँ पर एन आया, क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ भी सिंगल बॉन्ड और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है। तो ध्यान रखना, डबल ट्रिपल या सिंगल बॉन्ड हम मेजर करते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, तो प्रो प्लस एन। और हम ये अब कीटोन को क्या बोलते हैं, नॉन। और कौन से नंबर पे, 2 पे। देखो मैं अब भी कह रहा हूँ पहले नंबर पर आता है तो आप नंबर लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा 2 पे आ रहा था, 2 मेंशन करोगे 2, और इसमें हम क्या लिखते हैं, नॉन। तो हमारा क्या, प्रोपे टू नॉन, ये हमारा क्या है, प्रोपेनॉन 2। ये हमारा क्लियर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है 25। 25 में देखो, अब ये हमारा नया फंक्शनल ग्रुप है COOH। आपको इस फॉर्म में मिल सकता है, आपको ये ऐसे भी लिखना है। यदि कहीं भी COOH आता है तो वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हम किसे कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं जिसमें COOH आता है, और इसमें IUPAC में नेम में हम लगाते हैं ओइक एसिड। क्या लगाते हैं इसमें, ओइक एसिड। इसमें हम प्रेजेंट में क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। इसमें हमारा ओइक एसिड कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रो। 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। और प्लस सारे सिंगल बॉन्ड है, देखो डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है, इन। और बन पाया तो ओइक एसिड, ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अब ऐसे एमीन है, एमीन को हम क्या करते हैं, एमीन लगाते हैं, 2 कार्बन है उसी सीक्वेंस में लिख सकते हैं। अब आता है साइक्लिक नेम। साइक्लिक नेम में आप यहाँ देखो, साइक्लिक नेम में किसी भी साइक्लिक बनाने के लिए कम से कम कितने, 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है, तो 3 मेंबर कार्बन होने चाहिए कम से कम। उसके आगे यदि देखो, ये आपके सामने है, तो यहाँ देखो जब भी साइक्लिक रिंग आती है ना, प्रीफिक्स काम आता है, प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है साइक्लो। बस आपको ये देखना कितने कार्बन है, और कार्बन कैसे पता चलेगा, कोई भी रिंग जितनी बार उसमें चेंज आ रहा होगा, जितनी बार सिंपल से क्या है, जितनी बार वो मोल्ड नहीं होगी उसमें उतनी कार्बन प्रेजेंट, जैसे इसमें 1 2 3 3 कार्बन प्रेजेंट है। और साइक्लिक है तो हम साइक्लो बोलते हैं, साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन आ गया। 4 कार्बन है तो हम क्या लिखते हैं, साइक्लो ब्यूटेन। सिंपल है, जैसा आपने पहले, बस इसमें क्या पढ़ा रहे हैं हम, साइक्लो। 3 कार्बन है, प्रो कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है एन, साइक्लो ब्यूटेन। 5 कार्बन है तो साइक्लो हेक्सेन। 6 कार्बन है तो साइक्लो, सिर्फ 5 कार्बन है तो इसमें साइक्लोपेंटेन, और 6 कार्बन है तो साइक्लो हेक्सेन। मतलब आपको बस कार्बन देखने हैं, आपको 3 वर्ड, जब भी साइक्लो वाले नाम आए तो पहले आपको साइक्लो याद रखना, फिर आपको कार्बन चेन, और फिर उसके आपके बाद सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे जो भी आपका सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है, इसी सीक्वेंस में नाम लिखने हैं। अब एक स्पेशल यह है हमारा बेंजीन, स्पेशली है, बेंजीन का स्पेशली नाम याद रखना। बेंजीन जो होती है, बेंजीन क्या होती है, एक स्पेशल रिंग है। अब मैं कहता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे बड़ा कंपाउंड है बेंजीन। बेंजीन की पहचान क्या है, बेंजीन में 6 मेंबर रिंग होती है, उसमें 3 डबल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, हमारे क्या है, बेंजीन। बेंजीन का आगे हमारा यदि COOH आए तो बेंजोइक एसिड,
क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड, बेंजीन कहते हैं, और सी डबल एच में क्या आते हैं, ओइक एसिड। इसी तरीके से यदि हम और नाम लेके एनिलीन कहते हैं। ये देखो ये नाम ही सिंपल मैं बता रहा हूँ जो मोस्टली रिपीटेड है। मेथॉक्सी बेंजीन है ये टोलुइन है, या फिर हम वन पे या तो सिंपली लैंग्वेज जानना है तो टोलुइन, और आईपीएससी में लिखना चाहे तो वन मिथाइल बेंजीन। आप इस तरीके से ऐसे नाम, इसे सिंपल बोलते हैं हम, क्या फिनोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम, सिंपल लैंग्वेज हम क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। नाम लिखना चाहे तो वन हाइड्रोक्सी, वन हाइड्रोक्सी बेंजीन। इस तरीके से हम किसी भी साइक्लो के नाम लिख सकते हैं। जैसे सीएल, एक सीएल आता है तो हम वन पर आ रहा है तो जहां पे सीएल है वो 10 नंबर देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो आता वन क्लोरो बेंजीन, वन क्लोरो बेंजीन। यदि दो बेंजीन हो तो 1 2 3, यदि हम एक बेंजीन में दो क्लोरीन आ गए तो नंबरिंग देनी है बस। तो 1 और 3 पे है 1,3, या दो आता है तो हमें पता पहले से पता है, डाई लिखते हैं, डाई क्लोरो बेंजीन। तो बेंजीन वाले कंपाउंड में ये फायदा है, लास्ट जो बाहर है वो ग्रुप देखो, और पूरी रिंग का हम क्या लिखना है, बेंजीन। जैसे अगले यदि एक ही कंपाउंड में तीन बेंजीन आ जाए तो कौन कौन से नंबर है, 1 3 5, देख लो आप नंबरिंग कहीं से भी दो, 1 3 5, और तीन है तो हम ट्राई, सीएल को हम क्लोरो बेंजीन। तो इसी टाइप से NO2 को हम कहते हैं नाइट्रो, 1,3 5 नाइट्रो बेंजीन। तो ट्राइनाइट्रो बेंजीन, इसी मेथड से हम सारे नाम लिख सकते हैं। इसी सीक्वेंस में जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हमने बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री, जितने भी हमारे बेसिक आईपीएससी लिखने का मेथड सभी को समझाया गया है। हमारे आईपीएससी की नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम प्रीवियस ईयर में 10th 11th 12th में जितने क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों को लेके और उनके सोल्यूशन के साथ में लेके आएंगे। आपको जितनी हमने ये आईपीएससी ये वीडियो बनाई है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट बेसिक कंसेप्ट याद करना है। सबसे प्राइमरी चीज जो आपको मेन पांच चीजें, आपका मेन चेन, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, इतने सभी के नाम याद होने चाहिए। और इस सीक्वेंस में अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करो, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक करो, और इसे कमेंट करो। अपने फ्रेंड, जितने भी आपके फ्रेंड हैं सभी को ये शेयर करो। और इसमें और इसी सीरीज में हम जो जिससे आप सभी के 95 मार्क्स आ सके, इसी सीरीज में हम आप एक टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। उस टेस्ट सीरीज का सीक्वेंस क्या होगा, किस तरीके से आप वो टेस्ट दोगे, इसी सीक्वेंस है। और इसकी इंपॉर्टेंट वीडियो जो सेकंड आईयूपीएससी की जो वीडियो आएगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।